आज कहाँ है वो लोग जो कहते हैं हम जेल से नहीं डरते? ओ भगोड़े, आज तो तुम भगोड़े बने हुए हो। कहाँ वो? जेल में जाओ ना। कहाँ है वो लोग? क्या मरूसी सियासत नहीं करेंगे कि एक एमपीए अपना भाई बनता है, दूसरा भाई एमएनए बनता है, तीसरा भाई मेयर बनता है? कहाँ है वो मरूसी सियासत? मैं हार गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इन लोगों ने हराया है। ये जो आप एमएनए एमपीए मेयर बने हुए हैं, इमरान खान जेल चला गया, इधर वॉइस मैसेज हो रहे हैं कि निकलो जो कुरैशी मोड़ के ऊपर जो ऐलान करने वाले हैं, उसको कभी किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ है जिसने ऐलान किया है। उस दिन भी मुझे किसी बड़े आदमी ने फोन किया है कि तुम इलेक्शन लड़ोगे? मैंने कहा कि भाई लड़ूंगा। उसने कहा कि मैं भी सिटी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अली अमीन खान ने कहा, मैंने कहा कि आप सिटी का इलेक्शन लड़ेंगे, मैं सिटी का इलेक्शन लड़ूंगा। आप सिटी 2 में जाएंगे, मैं आपके पीछे सिटी 2 में आऊंगा इंशाल्लाह। इन जमात ने, इन लोगों ने मुझे डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज्जो मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बिहादिल खैर। इज्जत जिल्लत का मालिक कौन है? वो अल्लाह है। जिनकी मौत का मालिक कौन है? वो मेरा अल्लाह है। अगर जब अल्लाह किसी को इज्जत दे, किसी का बाप भी उसकी इज्जत खराब नहीं कर सकता। आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ूंगा और लड़ के दिखाऊंगा और इन लोगों को इंशाल्लाह हर सूरत में इस मैदान में हराऊंगा। और मैं इस मौके पे ऐलान करता हूं कि मैंने इनके साथ इलाक़ किया था पीटीआई के साथ, लेकिन अब मेरा रहना इधर बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं इससे अलहदगी का ऐलान करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मीडिया दे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, मेरे आने वाले मेहमान, सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब अली, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप सबको मालूम है कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि मेरा नाम मलिक क़य्यूम नवाज़ हिसाम है। मैं अरसे दराज से इस मैदान में, इस सियासत में, इस खिदमत में जज्बे के साथ लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, आपको मालूम है कि 2013 में, बल्कि 2013 से पहले अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा मैं यूनियन कौंसिल चेयरमैन बना और कई दफ़ा मैं नाज़िम यूनियन कौंसिल बना। लोगों की खिदमत की है मैंने, भरपूर तरीके से मैंने खिदमत की है। खिदमत इसलिए मैंने की है कि खिदमत को इबादत समझ के मैंने खिदमत की है। मेरे भाइयों, 2013 में जनरल इलेक्शन में मैं एक बहैसियत आज़ाद कैंडिडेट की हिस्सा लिया था। PK 1964 मेरे ख्याल में उस टाइम ये हल्का हमारा था, सिटी 1 का। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा जज्बा है वो मुझे कभी पीछे नहीं जाने देता, और अल्हम्दुलिल्लाह कि डेर इस्माइल ख़ान की गयूर अवाम, गैरतमंद अवाम, बहादुर अवाम ने जो अपनी पर्ची के ज़रिए बहादुरी का मुज़ाहरा किया, मैं उनको अब आज भी सलाम पेश करता हूँ डेर इस्माइल ख़ान की अवाम को। क्योंकि मैं एक आज़ाद हसीयत में इलेक्शन लड़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज़ाद हसीयत से इलेक्शन, MPA का इलेक्शन जीत चुका था। पूरे डेर इस्माइल ख़ान को मालूम था, बच्चे से लेकर बूढ़े को मालूम था कि क़य्यूम हिसाम जीत चुका है। लेकिन शुमे किस्मत कि हमें इस मैदान से सेट पे किया गया। सुबह जब हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा
कि आप हार चुके हैं। उस टाइम मेरे पास तकरीबन 4 से 6,000 8,000 बंदा मौजूद था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जज्बाती होते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि कयूमी साहब चलते हैं रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में, हम उनसे हक मांगते हैं। तो मैंने ये समझा कि मुझे हक अल्लाह ताला देगा, मुझे हक अवाम ने दे चुका है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं इस हज़ारों बंदों को साथ लेकर रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में चलता, हो सकता है कि उधर कोई हंगामा रही हो जाती, हो सकता है कि मैं किसी गरीब के बच्चे को उधर मरवा देता। तो मैंने जब उनको लोगों के जज्बात इधर देखे तो मैंने हाथ जोड़े। मैंने कहा खुदारा मुझे इस ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मैं पुरअमन बंदा हूँ, पुरअमन इलेक्शन लड़ा हूँ, पुरअमन रहना चाहता हूँ, पुरअमन अवाम को रखना चाहता हूँ। आज देखो कि एक आदमी जेल जाता है, पार्टी का चेयरमैन, वो क्या कहता है अवाम को कि घरों से निकलो। क्यों घरों से निकलो? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे चेयरमैन साहब, इमरान खान साहब, कि हम जेल से नहीं डरते, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओ भाई, किसकी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे? तुम पहले से गुलाम हो उन लोगों के। तो आपने देखा 9-10 मई को जो इन्होंने ड्रामा रचाया, इन्होंने हमारे मोहतरम अदारों के ऊपर हमला किया, GHQ पर हमला किया। क्या ये सियासत सबक देती है? क्या आवाम ने आपको ये कहा है? क्या आवाम के बहादुर लोगों ने आपको ये समझाया है कि हमारे गरीब बच्चों को ऐसे शऊर दो? कतियन ऐसे शऊर नहीं होता। जो इंसान होता है वो अपनी इंसानियत में रहता है। जो जानवर होता है, दरिंदा होता है, वो ऐसे काम करता है जो इन्होंने किया है। मेरे दोस्तों, हमें नहीं, हमारे सब पाकिस्तान को इस हमले का बहुत दुख है कि हमारे GHQ में इन्होंने हमला किया, हमारे और दूसरों के दफ्तरों में इन्होंने हमला किया, हमारी सरकारी इमलाक को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, हमारी सरकारी गाड़ियों को लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां इन्होंने रोड पे जला दी हैं। क्या आपको ये इंसानियत सबक देती है? इंसानियत ये सबक देती है कि 5,000 8,000 मेरे पास बंदा था, मैंने हाथ जोड़ के उनके ऊपर जान छुड़ाई। मैंने कहा कि नहीं, मैं किसी के बच्चे को आगे दुख वाला नहीं देख सकता हूँ, मुझे औदत की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसानियत की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपके सामने रहूँगा और आपके सामने ही इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारूँगा। आज कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं हम जेल से नहीं डरते? ओ भगोड़े, आज तो तुम भगोड़े बने हुए हो। कहाँ वो? जेल में जाओ ना। इतने देखो पीपल्स पार्टी ने कितनी जेलें गुजारी हैं, नून लीग ने कितनी जेलें गुजारी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने कितनी जेलें गुजारी हैं, और पार्टियों ने कितनी जेलें गुजारी हैं। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुआ? क्या इतना हंगामा उन्होंने किया था? नहीं किया था। क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई? इतना हंगामा किया था? वो नहीं किया था। अफसोस कि मुझे कहना पड़ता है कि जो शरारत इन्होंने और जो बुनियाद इन्होंने रख ली है, तो मैं तो अपने पाकिस्तान की हुकूमत को ये दरख्वास्त करूँगा कि इनके ऊपर फिलफोर बैन लगाया जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। इनको इलेक्शन ना लड़ना दिया जाए। क्यों? कि अवाम के खैर खा नहीं है। ये अगर खैर खा हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के खैर खा हैं। ये खैर खा हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी के खैर खा हैं। कहाँ हैं वो लोग कि हम मरूसी सियासत नहीं करेंगे?
किधर है वो बयान इनके? जो एक अगर भाई उसका एमपीए बना तो दूसरा गरीब बनेगा एमपीए। आप इधर डी खान में देख लें कि एक एमपीए अपना भाई बनता है, दूसरा भाई एमएनए बनता है, तीसरा भाई मेयर बनता है। कहाँ है वो मरूसी सियासत? कौन ले आए मरूसी सियासत को? बयान भी खुद देते हो, उस पर अमल भी खुद करते हो। अगर आप अमल करते तो आप एक एमएनए होते, 2 आदमी कहीं और डी खान के लोग बन जाते। दोस्तों, मैंने लोगों की खिदमत की है। पूरा तकरीबन 1987 से मैं सियासत में आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज तारीख तक मुझे बुरा भला किसी ने नहीं कहा। मैंने अपनी बाप की जायदाद बेचकर लोगों के ऊपर लगाई है, मुझे कोई अफसोस नहीं है। करोड़ों रुपए मैंने लोगों के ऊपर लगा दिए हैं। आप देखें 2012 से लेकर देर इस्माइल खान में तकरीबन 600 ट्रांसफार्मर मैंने लगाया था, और भी मैंने लोगों की बहुत खिदमत की है। लेकिन मैंने ये नहीं समझा कि मैं हार गया हूँ, मैं किसी अदारे को बुरा भला कहूँ। मैं हार गया हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इन लोगों ने हराया है, ये जो आप एमएनए एमपीए मेयर बने हुए हैं। लेकिन फिर भी मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने खर्च किया है। गलत तरीके से मैंने खर्च नहीं किया। मैंने अगर खर्च किया है तो अपनी गैरतमंद देर इस्माइल खान की अवाम के ऊपर खर्च की। इमरान खान जेल चला गया, इधर वॉइस मैसेज हो रहे हैं कि निकलो जो कुरैशी मोड़ के ऊपर। मैं देर इस्माइल खान के गैरतमंद लोग फिर सलाम पेश करता हूँ कि एक बंदा भी नहीं निकला। अगर निकला है तो 200, 100, 150 आदमी निकला है। जो ऐलान करने वाले हैं उसको कभी किसी ने नहीं देखा कि वो कहाँ है जिसने ऐलान किया है। हाँ, तो ये है कि मैं जब इस चीज़ का ऐलान करता हूँ तो मैं खुद उसको लीड करूँ ना, खुद मैं उसकी आगे सरबराही करूँ। मैं ऐलान करके फिर मैं भाग जाऊँ, ये कतिया नहीं हो सकता। और मैं इस मौके पे ऐलान करता हूँ कि मैंने इनके साथ इलाक़ किया था पीटीआई के साथ, लेकिन अब मेरा रहना इधर बहुत मुश्किल है। मैं 10 महीने से इनको कह रहा हूँ कि आपका रवैया, आपकी सियासत, आपके तर्ज अमल ये ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं इससे अलहदगी का ऐलान करता हूँ। और इंशाअल्लाह मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा, आज़ाद हसीयत से लड़ूंगा। उस दिन भी मुझे किसी बड़े आदमी ने फ़ोन किया है कि तुम इलेक्शन लड़ोगे? मैंने कहा कि भाई लड़ूंगा। उसने कहा कि मैं भी सिटी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अली अमीन खान ने कहा। मैंने कहा कि आप सिटी का इलेक्शन लड़ेंगे, मैं सिटी का इलेक्शन लड़ूंगा। आप सिटी 2 में जाएंगे, मैं आपके पीछे सिटी 2 में आऊँगा इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इन जमात ने, इन लोगों ने मुझे डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ो मन तशा व तज़िल्लु मन तशा बिहादिल खैर। इज्जत जिल्लत का मालिक कौन है? वो अल्लाह है। जिंदगी मौत का मालिक कौन है? वो मेरा अल्लाह है। अगर जब अल्लाह किसी को इज्जत दे, किसी का बाप भी उसकी इज्जत खराब नहीं कर सकता। जब रात मौत कब्र में आएगी तो कोई बचा नहीं सकता, जबकि जिंदगी जिसकी हो उसको कोई मार नहीं सकता। बचाने वाला, मारने वाला वो है, वो अल्लाह है मेरा। इंशाअल्लाह मेरा एक भरोसा है, मैं ईमान और यकीन वाला बंदा हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज भी देर इस्माइल खान के गैरतमंद लोग मेरे साथ हैं। 2013 में भी ये लोग मेरे साथ हैं। इनको तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया था। 2018 में भी इन्होंने किसी तरीके से मुझे ट्रैक से उतार दिया था, वरना मैं तो जीत गया था। 2013 में भी मैं जीता था, 2018 में मैं जीता था। इसको कि आपका भाई नाज़िम बन रहा था, पीर अब्दुल लतीफ़ सुबुई साहब, उसने मुझे कहा कि यार इसको न छोड़, इनके साथ इमदाद करो। मैं उसका कहना मानकर इनके भाई को मैंने मेयर बनवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं लोगों की दुगनी इज़्ज़त करता हूँ। वो कहते हैं ना कि आपकी अगर मोहब्बत है लोगों के दिल में, तो आपके दिल में भी ज़रूर अल्लाह ताला मोहब्बत ले आएगा। तो इंशाअल्लाह हमने पूरी खिदमत की है, इंशाअल्लाह फिर भी हम करेंगे, और हम इलेक्शन भी इंशाअल्लाह ज़रूर लड़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। और इंशाअल्लाह हम अदारों के साथ हैं, भले हमें पास औहदा हो या न हो, हम इंशाअल्लाह स्टेब्लिशमेंट के साथ हैं,
खसूसन फ़ौज के साथ हैं। फ़ौज को जिसने भी बुरा भला कहा, हम कहेंगे कि ये फ़ौज को नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान की अवाम को बुरा भला कह रहे हैं। इंशाअल्लाह आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। मैंने जो सियासत किया है ना, मैं आपको कहता हूँ कि मैंने इबादत की है, इबादत समझकर मैंने सियासत किया है। खुदा की कसम कह रहा हूँ, जो भी मैंने किसी सियासी के साथ फैसला किया है, अवाम को मद्देनज़र रख के मैंने फैसला किया है कि अवाम की भलाई हो जाए, डेर इस्माइल खान की कोई तरक्की हो जाए। इसलिए मैंने जितने भी फैसले किए हैं, भले मुझे ना जान की परवाह है, ना मुझे कोई सियासत की परवाह है, मैंने जो भी फैसला किया है, खुदा की कसम कह रहा हूँ, खुदा की कसम, अवाम की खातिर मैंने फैसले किए हैं कि अवाम का डेर इस्माइल खान में कोई तरक्की हो जाए, डेर इस्माइल खान में कोई खुशहाली हो जाए। मतलब वो कहते हैं ना, एक एक दो 11 बन जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इनकी सपोर्ट की है। इनके भाई को ज़िमनी में मैंने अपनी सीट छोड़ी है, अवाम की खातिर छोड़ी है कि अवाम तकलीफ़ में ना हो। क्योंकि मैं अगर MPA बन जाता बेटा, तो क्या ये लोग मुझे काम करने देते? डेर इस्माइल खान को देखते भी ना। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि नहीं यार, मुझे डेर इस्माइल खान की गैरतमंद अवाम अजीज़ है, मैं ये सीट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बेशक आप अपने भाई को लड़ाएं। बात है जी, सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, होता है नहीं होता, ठीक है जी। फ़िलहाल ये है कि मैं आज़ाद हैसियत से ऐलान करता हूँ, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा और लड़ के दिखाऊँगा और इन लोगों को इंशाअल्लाह हर सूरत में इस मैदान में हराऊँगा।